देखिए हमारी सवारी आ गई है, इससे आगे फिर ऑटो जाती नहीं। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये वीआईपी कल्चर किसने। पूरा जो दर्शन का स्लॉट है वो मैं आपको, मंदिर की स्थापना में भी एक कहानी है जो मैं आपको एक, और रथ में ही वो मूर्ति को रख के काफ़ी महीनों तक वहाँ जिस रथ से भगवान को लाया गया था वो रथ अभी भी यहाँ पे अंदर जो मूर्ति है वो कृष्ण भगवान का वो मेन अट्रैक्शन है इस मंदिर का। भगवान को ये लोग बाल रूप मानते हैं, मतलब उसका बचपन का रूप माना जाता है, तो वो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी बजे 6:30 सुबह के और हम जा रहे हैं श्रीनाथ जी के टेंपल में दर्शन करने के लिए। तो यहाँ से 1 किलोमीटर का ही दूरी है, लेकिन वहाँ थोड़ा कंजेस्टेड हो जाता है और वैसे भी पार्किंग नहीं है वहाँ पे, थोड़ी दूरी गाड़ी पार्क करनी पड़ती है। तो हमने ऑटो वाले को बुला लिया है। देखिए हमारी सवारी आ गई है, तो हम ऑटो में बैठ के चलते हैं और ये 2 जन के करीब 80 रुपीज़ चार्ज करते हैं, तो वो ठीक है। चलिए। गाइस देखिए ये वल्लभ होटल है, यहाँ से आपको ऑटो जो ये पीछे का है वहाँ से आपको ऑटो ड्रॉप कर देगी, क्योंकि इससे आगे फिर ऑटो जाती नहीं। और यहाँ से मंदिर सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ से बस इतना वॉक करके आपको जाना है। और खाने पीने के भी काफ़ी स्टोर्स हैं, तो हम दर्शन करके लौटेंगे तब ये आपको मैं और अच्छे से दिखाऊँगी ये जो पूरा मार्केट है वो। तो चलिए हम दर्शन करना चलते। मंदिर के पास आपको काफ़ी सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको 1000-500 रुपये लेकर वीआईपी दर्शन के लिए बोलेंगे। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये वीआईपी कल्चर किसने और क्यों स्टार्ट किया मंदिरों के लिए। मंदिर में भगवान के सामने तो हम सब एक जैसे ही हैं, वहाँ पर क्या वीआईपी और क्या नॉन वीआईपी। तो मैं सजेस्ट करूँगा गाइज आप लोगों को, प्लीज़ इस कल्चर को सपोर्ट ना कीजिए। 1-1.5 घंटा अगर आपको लाइन में लगना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जहाँ पर हमें फाइनली जाना है वहाँ तो हम सब लोग एक जैसे ही जाने वाले हैं, वहाँ तो कोई वीआईपी टिकट नहीं मिलने वाली है। तो बेटर है कि आप इस कल्चर को प्लीज़ सपोर्ट ना कीजिए। हम मंदिर पहुंच गए और अभी 7:15 बजे का टाइम स्लॉट चल रहा है जिसमें श्रृंगार के दर्शन होते हैं। तो ये मैं पूरा जो दर्शन का स्लॉट है वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर मैंने डाला है, तो वो आपको दिखाई दे रहा होगा, उस हिसाब से आप आ सकते हैं। अंदर मंदिर में फ़ोन और कैमरा अलाउड नहीं है, तो पीछे आप स्टैंड देख सकते हैं, वो मोबाइल स्टैंड है, वहाँ पे आपको अपना कैमरा और फ़ोन सबमिट करना है और फिर अंदर। तो हम अभी करने जाएंगे और उसके बिल्कुल ऑपोजिट ही शू स्टैंड है, तो वहाँ पे शूज़ निकाल के फिर हम अंदर चलते हैं। तो चलिए अंदर चलते। हमने दर्शन कर लिए, अभी सुबह का टाइम है तो इतनी भीड़ नहीं थी, हाँ थोड़ी बहुत थी, लेकिन लाइन में नंबर जल्दी आ गया। तो अभी श्रृंगार के हमने दर्शन किए और अंदर से ऐसी प्रसाद की ऐसी रिसीट मिलती है, तो यहाँ से बाहर काउंटर से आपको मिल जाएगी। तो ये प्रसाद का काउंटर है, तो यहाँ से हम प्रसाद दे के फिर आगे चलते हैं। हम लोगों ने दर्शन कर लिए और मैंने आपको प्रसाद काउंटर दिखाया था, वहाँ से प्रसाद भी ले लिया। तो अब मैं थोड़ा आपको मंदिर के बारे में बता दूँ, वहाँ पे काफ़ी लाउड म्यूज़िक था, तो इसलिए हम थोड़ा साइड में आ गए। ये मंदिर की जो स्थापना है वो 17वीं सेंचुरी में हुई थी, 1764 में। तो इस मंदिर की स्थापना में भी एक कहानी है जो मैं आपको एक बताना चाहूँगी। पहले ये जो श्रीनाथ जी है उनकी पूजा मथुरा के पास गोवर्धन जो पर्वत है, हिल है, वहाँ पे होती थी। फिर वहाँ पे आपको पता ही है कि मुग़ल का जो राजा है औरंगज़ेब, उनके रूल से बचाने के लिए, क्योंकि उनको ऐसा था कि उनको ये मूर्ति और जो ये उनको पाना था, तो उनसे बचाने के लिए उस मूर्ति को फिर शिफ्ट किया गया 1672 में।
और फिर उसको आगरा की तरफ लेके गए और फिर आगरा में उनको 6 महीने तक वहीं पे रखा। और जहाँ से लेके गए थे वो मतलब वो रथ से लेके गए थे और काफ़ी टाइम से एक विलेज है वहाँ पे उनकी पूजा की गई और रथ में ही वो मूर्ति को रख के काफ़ी महीनों तक वहाँ पे उनकी पूजा हो रही थी और आज भी वो मंदिर वहाँ पे है। वो वहाँ पे थोड़े महीने रखने के बाद फिर उसको ये साउथ की तरफ लेके आ रहे थे तो उसमें बहुत सारे पंडित भी थे तो एक स्पॉट पे वो जो रथ था वो रुक गया और जो उनके जो व्हील थे रथ के वो मड के अंदर काफ़ी मतलब अटक गए और वो रथ चल नहीं रहा था। तो तभी वहाँ पे जो कितने सारे पुजारी थे और एक पुजारी थे जो दामोदर दास जी, उनको पता लग गया कि यही वो स्पॉट है जहाँ पे भगवान को स्थापित करना है। तो उन्होंने तब के जो राजा थे राणा मानसिंह, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि यहाँ पे मंदिर की स्थापना की जाए और इसकी वो जो प्लेस है जहाँ पे इस मंदिर की स्थापना हुई। जो मंदिर है उनके दर्शन के टाइमिंग सुबह 5:30 से स्टार्ट हो जाता है और 6:15 से जो मंगला आरती है और जो अलग अलग 8 दर्शन यहाँ पे होते तो उसका जो टाइम टेबल है वो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, मैंने डाला है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे आ सकते हैं। 12:30 तक ये चालू रहता है, फिर 12:30 से 4 तक ये मंदिर बंद रहता है और फिर 4 बजे वापस खुल जाता है इवनिंग दर्शन के लिए और रात को 8:30-9 बजे तक। जैसा हमारा घर होता है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं घर में अंदर, वैसे ही जो मंदिर है उसमें भी अलग अलग एक हाउस होल्ड की तरह ये है। जैसे अंदर एक पान घर है जहाँ पे वो लोग जो बीटल लीव्स होते हैं जो भगवान जी को चढ़ते हैं उनको संभाल के रखते हैं। तो अंदर एक फूल घर भी है जहाँ पे भगवान जी को चढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के फूल रखते हैं। उसके बाद फिर अंदर एक मिश्री घर और पेड़ा घर है जहाँ पे तरह तरह की मिठाइयाँ और भगवान जी की जो मिश्री चढ़ाते हैं वो भी रखते हैं। फिर जिस रथ से भगवान को लाया गया था वो रथ अभी भी यहाँ पे रखा है, जो यहाँ इधर उधर मूवमेंट के लिए वो उसी रथ से लोग जाते थे। फिर उस रथ में जो हॉर्सेस थे उनका एक स्टेबल भी बना के रखा है जिसको अश्व मेला के नाम से भी जाना जाता है। और फिर अंदर एक किचन है लाइव जो भगवान जी के लिए जो भोग चढ़ता है, तो अभी वो फंक्शनल किचन ही है जिसको रसोई घर के नाम से जाना जाता है, वो भी अंदर मंदिर में। बाकी अंदर एक ट्रेजरी रखी गई है जिसको खर्चा भंडार बोलते हैं, जो मंदिर का खर्चा जो लगता है वो वहीं से होता है। और फिर सोना चांदी पीसने के लिए अंदर एक चक्की भी रखी गई है। और बाकी भगवान जी को जो गहने चढ़ते हैं तो अंदर गहना घर एक भी है। तो ये सारे चीज़ मंदिर के अंदर ही आपको मिल जाएगी। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ मुझे लगी जो बहुत सारे मंदिरों में नहीं होती। अंदर के यहीं तो थी, फिर अपने बेटे से मंगाई थी शायद। हाँ, वैसे हमारे घर में जो मूर्ति लगी है शिवनाथ जी की वो हमने यहीं से खरीदी थी आज से 2 साल पहले। 2 साल पहले आए थे ना बाबू जी, 2 साल पहले। अभी भी बढ़िया चल रही है, उसमें लाइट वाइट कुछ भी दिक्कत नहीं आई, बहुत बढ़िया रही मूर्ति। तो शिवनाथ जी के लिए आपको अगर कुछ मोती वगैरह, इनके पास काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं जैसे आप देख सकते हो, बड़ी भी हैं छोटी भी है, इनका गोडाउन भी है, वहाँ भी काफ़ी कुछ मिल सकता है। क्या नाम है साहब आपका? प्रमोद जी। प्रमोद जी हैं, इनकी शॉप का नाम है समदानी फोटो फ्रेम, ज़रूर आइएगा। तो दोस्तों मंदिर के पास काफ़ी सारी दुकानें हैं जहाँ पर ठाकुर जी से रिलेटेड सामान मिलता है, बहुत डिफरेंट कलर ऑप्शंस, वैराइटीज़ और काफ़ी कुछ अच्छा सामान मिलता है यहाँ पे, जैसे पोशाक हो गया, उनका मुकुट और पूजा से रिलेटेड। वैसे तो सब जगह मिलता है लेकिन यहाँ पे क्या है थोड़ी वैराइटीज़ और ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं और बहुत रीज़नेबल रेट में। तो अगर आपको लेना हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। देखिए इसने भी काफ़ी कुछ लिया और लेने के बाद इतना खुश हो रही है। ब्रेसलेट की तरह ना सभी को आएगा, साइज का कोई इशू नहीं रहेगा। ये भी दीजिए, सबको आएगा। नहीं वो नहीं चाहिए, बट कहते तो अच्छा लगेगा, लेना नहीं लगेगा। यहाँ पे काफ़ी सारी मिठाई की और नाश्ते की शॉप्स हैं और मुझे एक शॉप दिखी जो कि करीब 111 साल पुरानी है। ये देखिए नाश्ते में क्या मिल जाएगा। बेसिकली जो ये श्रीनाथ जी का टेम्पल है वो वैष्णव जो धर्म के लोग हैं उनके लिए स्पेशल है।
लेकिन ये मंदिर हर जाति और हर धर्म को वेलकम करती है। लेकिन मेनली वैष्णवों ने इसको स्थापित किया था, और इसको जो वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे विठल जी, उन्होंने ये पूरा मंदिर आजू बाजू की प्लेस पूरा स्थापना किया और लोगों के लिए नाथ द्वारा जो है वो दर्शन के लिए उन्होंने ओपन कर दिया था। अभी जो ये श्रीनाथ जी है वो एक भगवान के रूप में नहीं आते, उन ठाकुर जी के रूप में आते, इसलिए ज़्यादातर हम उनको आपने सुना होगा कि ठाकुर जी है तो इसलिए हम उसकी सेवा करते हैं। और ये जो अभी आपने अंदर जो मूर्ति है वो कृष्ण भगवान का बाल स्वरूप है जब वो सिर्फ 7 साल के थे। और मंदिर के ऊपर एक शिखर है और उस शिखर पे 7 फ्लैग्स है और एक सुदर्शन चक्र है। तो ऐसा माना जाता है कि जो वो 7 फ्लैग वहाँ पे जो लगाए गए वो जो वल्लभाचार्य और वल्लभ संप्रदाय के जो 7 खंड है, जो 7 हाउसेस है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी अगर मूर्ति की बात की जाए, श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है उसकी अगर बात की जाए तो जो पूरी जो मूर्ति है वो ब्लैक मार्बल से बनी हुई है, और उस मार्बल में काफ़ी सारे दूसरे भी एनिमल्स के पिक्चर्स एनग्रेव किए, जैसे कि उनमें 2 गाय है, एक पीकॉक है, एक सांप है, फिर एक लायन है, और मूर्ति के जस्ट बाजू में ही 3 साधुओं के वो पिक्चर भी एनग्रेव किए गए। और जो मूर्ति है उनका जो लेफ्ट हैंड है श्रीनाथ जी का वो ऐसे उठा हुआ है क्योंकि वो गोवर्धन पर्वत उन्होंने उठाया है, और जो राइट हैंड है उन्होंने एक मुट्ठी बांध के जो वेस्ट के पास रखा गया है। और मूर्ति के चिन्ह में श्रीनाथ जी के जो दाढ़ी है उनमें एक डायमंड लगाया है। अब एक डायमंड की भी एक अनोखी कहानी है। श्रीनाथ जी की मूर्ति में जो डायमंड लगा है उनकी भी एक अनोखी स्टोरी है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। आपको पता है कि जो मुग़ल के राजा थे औरंगज़ेब, उनको ये मूर्ति और जो ये प्लेस है नाथ द्वारा जहाँ मूर्ति स्थापित हुई है वो उनको पूरा प्लेस डिस्ट्रॉय करना था। तो उन्होंने क्या किया कि जब वो अंदर गए तो ऐसा बोला जाता है कि वो अंधे हो गए थे, उनकी दृष्टि चली गई थी, और जब पूरी उनकी सेना मंदिर में अंदर गई थी ये सब डिस्ट्रॉय करने के लिए तो बहुत सारे बीटल्स ने उनके ऊपर अटैक किया था। उसके बाद उनको एक साधु मिले और उन्होंने ऐसा एडवाइस दी कि अगर आप श्रीनाथ जी की सेवा करेंगे, उनसे माफ़ी मांगेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे तो वो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे। तो उन्होंने उनके कहने से उन्होंने श्रीनाथ जी जो है उनकी पूजा की, उनकी सेवा की, तो उनके साथ एक मिरेकल हुआ कि उनकी जो दृष्टि है वो वापस आ गई। तो ये इससे वो बहुत ही खुश हो गए थे और उसकी वजह से उन्होंने एक जो डायमंड है वो गिफ्ट किया था। तो वो डायमंड है जो श्रीनाथ जी की दाढ़ी पे जो चिन्ह पे लगाया है। जो मंदिर है उसको हवेली ऑफ श्रीनाथ जी भी बोला जाता है, और इस मंदिर है ना उसकी जो डिज़ाइन है, उसका जो स्ट्रक्चर बना है वो वृंदावन में एक नंद मंदिर है। जो नंद आपको पता ही होगा कृष्ण भगवान के वो फॉस्टर फादर है, तो उसके हिसाब से ही उसको डिज़ाइन किया है। तो इस मंदिर को नंद भवन और नंदालय के नाम से भी जाना जाता है। बाकी इस मंदिर के अंदर जो बहुत सारी पेंटिंग्स है वो पेंटिंग्स पिछवाई पेंटिंग्स है, जो तब के जो मेवाड़ राज जो चल रहा था उससे वो मतलब उससे मिलती जुलती है, उससे उन्होंने इंस्पायर होकर ये पेंटिंग्स यहाँ पे की थी। और यहाँ पे अगर आपको मेन चीज़ हर रोज़ जो आप आते हैं तो आपको अगर मेन चीज़ देखनी हो तो आरती और जो श्रृंगार लगता है वो मेन अट्रैक्शन है इस मंदिर का। बाकी जन्माष्टमी, होली और दिवाली पे यहाँ बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, और जन्माष्टमी पे तो यहाँ पे 21 तोपों की सलामी दी जाती है। और मेरा एक सजेशन है कि आप एकादशी के टाइम पे यहाँ आना अवॉइड करें क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो उस टाइम पे अगर पॉसिबल हो तो मत आइए। बाकी ये विंटर मंथ्स जो होते हैं अक्टूबर टू फरवरी मार्च, यहाँ पे ज़्यादातर लोग आते हैं दर्शन करने के लिए क्योंकि यहाँ पे वेदर काफ़ी प्लेजेंट हो जाता है। लेकिन आप अभी भी आए तो भी इतनी गर्मी नहीं है, तो उस हिसाब से आप दर्शन करने आ सकते हैं। तो गाइस, जैसा आपको अभी बताया कि यहाँ पे मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है, उसका रीज़न ये है कि जो हम कैमरा जो हम यूज़ करते हैं उसमें जो फ्लैश लाइट होती है उसकी वजह से क्या है कि ये कृष्ण भगवान को ये लोग बाल रूप मानते हैं, मतलब उसका बचपन का रूप माना जाता है, तो वो डर जाते हैं क्योंकि फ्लैश उनकी आंखों पड़ती है। ऐसा मुझे यहाँ के लोगों ने, लोकल लोगों ने बताया। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था कि कोई एक लेडी थी, उन्होंने अपने चश्मे में कैमरा लगाया हुआ था और उसने मंदिर में जाके और फ़ोटो खींचा
तो उससे फ्लैश हुआ, उसको पता लगा था, वो काफ़ी न्यूज़ भी आई थी। उसके लिए स्पेशल इन लोगों ने बाहर एक बोर्ड भी लगा दिया है कि किसी तरह का कोई मोबाइल के अलावा भी कोई स्पाई कैमरा या ऐसा कुछ गैजेट्स ना लेके आए मंदिर में। तो फ़ोटो ना लेने का रीज़न यही है कि छोटा रूप है भगवान का, ऐसा माना जाता है ये लोग, तो उसे फ्लैश से भगवान डर जाते हैं, तो इसलिए मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं किया जाता। गाइस यहाँ मंदिर के अंदर एंटर करते ही एक शॉप आती है जो कि है यश टॉयज है। तो आपको पता ही है कि आलमंड को नीचे ले जाते हैं, तो स्पेशली ये कुत्ते को भगाने के लिए हमने यहाँ से ये लिया है। और ये 200 का आया है और ये फिक्स रेट शॉप है, यहाँ पे कोई बार्गेनिंग या कोई भावताल नहीं। तो गाइस हमने दर्शन कर लिया और यहाँ थोड़ा बहुत स्नैक्स कर लिया, आइसक्रीम ले लिया और अभी हम जा रहे हैं वापस होटल। तो आप यहाँ पे ज़रूर आइए दर्शन करने के लिए, आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा यहाँ आने के लिए। और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री कृष्ण।